हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग रोटेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रोटेशन चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और इसमें मेरा ये प्रयास रहेगा कि सारे छोटे बड़े कंसेप्ट आपके सामने लेकर आऊँ, और हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो रोटेशन के जो अच्छे क्वेश्चंस और कंसेप्ट जो आए हुए IIT JEE एडवांस में, IIT मेंस में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक टारगेट रखेंगे हम लोग कि कम से कम 40 से 50 जो बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं रोटेशन में अलॉन्ग विथ कंसेप्ट, उसको हम लोग डिस्कस करें। और बहुत ही यानी कि शॉर्ट कंसाइज वे में हम लोग अभी इसका थ्योरी देखेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम अटेम्प्ट करेंगे। तो रोटेशन के बिल्कुल बेसिक सिंपल कंसेप्ट जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो रोटेशन का पहला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका ये है रिजिड बॉडी। देखिए, रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है कि कोई भी पार्टिकल या सेट ऑफ पार्टिकल्स ले लें, एक पेयर ऑफ पार्टिकल्स ले लें, उसके बीच में डिस्टेंस हमेशा जो हो वो कांस्टेंट हो, वो मेंटेन्ड हो। अगर एक ऐसा शेप या एक ऐसा बॉडी जिसके अपने सेट ऑफ पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो आप मान के चलिए वो रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट हो रहा है। सपोज चलिए ये एक रिजिड बॉडी है, ये पूरा, इसमें पॉइंट A और पॉइंट B, ये दो पॉइंट हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए पॉइंट A v वेलोसिटी से जा रहा है, और A और B का जो एक्सिस है ये θ1 बना रहा है A, यानी कि VA बना रहा है A से, AB एक्सिस से, ये AB एक्सिस हो गया। इसी तरीके से B एक पॉइंट है जो VB बना रहा है, वेलोसिटी है VB उसका, और वो AB एक्सिस के साथ θ2 बना रहा है। तो अब हम लोग को कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी इसमें अप्लाई करना है। अब देखिए, वेलोसिटी जो A है इसका एक दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक एक्सिस के अलॉन्ग यानी AB एक्सिस की तरफ हो जाएगा VA cos θ1, और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का होगा कंपोनेंट होगा VA sin θ1। VB का डायरेक्शन इधर है, और ये AB एक्सिस के साथ θ2 बना रही है। तो θ2 के साथ बनाया, तो एक कंपोनेंट जो एक्सिस के अलॉन्ग है वो है VB cos θ2, और एक परपेंडिकुलर है वो है VB sin θ2। आप देख लीजिए, ब्रेक करेंगे कंपोनेंट, तो एक VB sin θ2 होगा, एक VB cos θ2 होगा। अब देखिए, जो मेरा जो पहला कंसेप्ट था कि डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट, तो A और B में डिस्टेंस कांस्टेंट रखना है। A जो है वो AB की तरफ, वेलोसिटी ऑफ A अलोंग AB इज VA cos θ1, और वेलोसिटी ऑफ B अलोंग AB इज VB cos θ2। एक जो B का कंपोनेंट है वो इधर आ रहा है, जो कि AB का डिस्टेंस बढ़ाना चाह रहा है, और एक VA का कंपोनेंट है VA cos θ1 जो AB का डिस्टेंस जो है घटाना चाह रहा है। तो अगर हम लोग कहते हैं कि रिजिड बॉडी है ये, तो आप ये देखिए कि AB का जो डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ये कभी पॉसिबल होगा जब हम लोग ये माने कि VA cos θ1 यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कह लें, या ये कह लें जो इससे वेलोसिटी जिससे ये घट रहा है AB डिस्टेंस, वो VA cos θ1 है, और VB cos θ2 से जिससे बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये मान लें, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर बराबर होगा तो ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। हाँ, अब आते हैं, ये चूँकि हम लोगों ने बहुत जल्दी कंसेप्ट देखना है, तो ये तो आप जान लीजिए रिजिड बॉडी का एक चीज़ हो गया कि वेलोसिटी अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो सेम रहेगा, जिससे उसका डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है दो पार्टिकल के बीच में। अब आ जाए ट्रांसलेशन मोशन। ये मैं थोड़ा सा आपके सामने बना के रखा था, ये अभी देख लेते हैं हम लोग। ये ट्रांसलेशन मोशन है, ये एक बॉडी है, और सपोज कर लें कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। ये डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि बॉडी ट्रांसलेट कर रही है। जैसे वेलोसिटी ऑफ A मान लीजिए इधर है, वेलोसिटी ऑफ B इधर है, तो पार्टिकल का जो अपना डिस्टेंस है वो मेंटेन्ड है। ये ट्रांसलेशन है, वेलोसिटी है। ट्रांसलेशन वेलोसिटी इस तरह से समझ सकते हैं आप कि ये वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की, और वही सारी वेलोसिटी जो है ना सारे पॉइंट की वेलोसिटी होती है। सपोज कर लें ये बॉल घूम रहा है और आगे बढ़ भी रहा है, तो जब बॉल आगे बढ़ रहा है तो इसके सारे पार्टिकल भी आगे बढ़ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है, तो सारे पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल उठा लें उसकी एक वेलोसिटी V है, वही V सेंटर ऑफ मास से, सभी बराबर हैं। तो
ये ट्रांसलेशन वेलोसिटी हो गया। इसमें सभी पॉइंट बिल्कुल सेम वेलोसिटी से आगे की तरफ सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर जो उसका आगे का वेलोसिटी है, जैसे ये है यहाँ पर v, सभी का ये v है। तो ये हो गया ट्रांसलेशन वेलोसिटी। अब आइए रोटेशन वेलोसिटी किसको कहते हैं, रोटेशनल मोशन किसको कहते हैं। रोटेशनल मोशन के लिए तीन आपके जो है वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं। पहला ये है कि जो बॉडी का कोई पार्ट होगा ना, कोई भी पार्टिकल होगा, वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। कोई भी पॉइंट ले लें, वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, उसका एक पर्टिकुलर सेंटर होगा। जब कोई कभी बॉडी का कोई पार्टिकल, छोटा सा भी पार्टिकल अगर वो रोटेशन मोशन कर रहा है, तो उसके पास एक सर्कुलर मोशन होगा 2D प्लेन में। उस 2D प्लेन का अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा, ऐसा हर एक पार्टिकल का होगा। और सारे पार्टिकल को कनेक्ट करें ना, तो वो एक एक्सिस से पास हो रहा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी रोटेशन, इसी एक्सिस पर उनका ऐसा सेंटर ऑफ पॉइंट होगा जिसके अलॉन्ग वो रोटेट कर रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे मोशन को कहते हैं रोटेशनल मोशन। अब इसके बाद है कि कभी कोई, ये आप तो सर्कुलर मोशन में भी जानते होंगे कि जैसे कभी कोई बॉडी रोटेट कर रही है, तो उसका एक पार्टिकल का हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं। वो एक पार्टिकल जो होगा वो एक अपने सेंटर के अलॉन्ग रिवॉल्व कर रहा होगा। तो आप ये जानते हैं, सपोज कर लें कि कोई एक ज्योमेट्रिकल बना रहे हैं, ज्योमेट्रिकल सर्किल है ये, उसका एक आर्क है एल, और एक है वो जब एल मूव करता है पार्टिकल, तो एक पर्टिकुलर थीटा बनाता है, और हम लोग जानते हैं कि एल इक्वल टू आर थीटा होता है। तो ये जो वेलोसिटी होती है अलोंग द सर्कमफ्रेंस, इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसी को अगर डिफरेंशिएट करना है टाइम के साथ, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन जाता है। इसी को हम लोग AT बोलते हैं, ए टेंजेंशियल। और सिर्फ अगर रोटेशन यानी कि घूमने पैरामीटर को बोलें, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ओमेगा बोलते हैं। तो ये आप देखिए कि ये सपोज आर्क को हम लोग एल मान लें, तो ये dl/dt जो होगा वो सर्कमफ्रेंस का जो चेंज है वो वेलोसिटी हो गया। और इसी को अगर डिफरेंशिएट करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। ये दोनों जो है टेंजेंशियल पार्ट हो गए मोशन के। और आपको उन दोनों को अगर रिलेट करना है एंगुलर पार्ट से, तो आपको ये पता है कि v = r ओमेगा होती है। इसी को आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको दिखेगा कि AT जो है वो r अल्फ़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा क्या होता है, d/dt ऑफ d(θ/dt). d(θ/dt) हो गया ओमेगा, यानी d(ω/dt) करेंगे तो आपको आ जाएगा अल्फ़ा। ये एंगुलर है, ये एंगुलर डायमेंशन। अगर आपको यहाँ मैं दिखाऊं तो एंगुलर डायमेंशन में आ गया। अगर यहाँ टेंजेंशियल v है तो उसके करस्पॉन्डिंग r ओमेगा हो गया। अगर यहाँ पर AT है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर अल्फ़ा r हो गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई भी वेलोसिटी मूव कर रही है सर्कुलर डायमेंशन में, तो आप जानते हैं कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसका एक्सेलरेशन होता है A टेंजेंशियल, सीकिंग रेडियल, AR कहते हैं, AR जो रेडियली लगता है, जो सेंटर के अबाउट लगता है, वो होता है v²/r। ये एक एक्सेलरेशन कॉज होता है। जब भी कोई बॉडी जो है वो एक सर्कमफ्रेंस के अबाउट मूव करेगी, तो एक सेंटर सीकिंग अट्रैक्टिव फोर्स का एक्सेलरेशन आता है जिसको हम A रेडियल कहते हैं। जब भी वर्ड रेडियल बोलें तो वो सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स को बताता है। तो आप देखिए v को अगर हम लोग ω/r लिखें तो हो जाएगा ω²r²/r, r से कैंसिल आउट होगा, तो A रेडियल को हम लोग ω²r भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, तो अब हम लोग एक टॉपिक डील करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? एंगुलर वेलोसिटी का ये मतलब होता है कि आप जैसे सपोज कर लें, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज एक सर्किल है, और एक सर्किल है और एक सपोज कर लीजिए कि एक पॉइंट है, ये एक रॉड है, इसका एक जो सिरा है वो अपन ने फिक्स कर दिया है। और उसके बाद ये जो बॉडी का एक पार्ट है A और B, A फिक्स है रॉड का और B मूव कर रहा है। सपोज कर लें यहाँ आ गया बॉडी का ये पार्ट, B यहाँ आ गया। तो एक फिक्स करने के बाद हम लोग जो है इसका
ये देखते हैं कि ये कितना मूव हुआ इस डायरेक्शन में, सर्कमफ्रेंस के डायरेक्शन में। सपोज कर लें एल कहा, और सपोज कर लें कि ये दूरी जो है वो आर है। तो हम लोगों ने बोला कि एल जो होगा वो आर थीटा होगा, ये सपोज कर लें थीटा बना। इसी तरह से डी एल बाई डी टी जो होगा वो आर तो फिक्स्ड है, तो ये डी आर बाई डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। इसी तरीके से आपने एक v इसको दिया, इस पॉइंट v को, ये v अगर है तो ये r ओमेगा हुआ, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो गया। इस तरह से हम लोग कहें कि v बाई r जो होगा वो ओमेगा होगा। ये ओमेगा जो है इसी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक तरीके से जो ओमेगा है ना वो है वी बी माइनस वी ए बाई आर। हमने ए को फिक्स किया था, इसलिए वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। अगर कुछ वेलोसिटी होता तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी इस तरह से सोचते कि किसी एक पॉइंट को फिक्स मान लें और उसके रिलेटिव देखें कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कैसे मूव कर रहा है। ये एंगुलर वेलोसिटी कहें तो आप क्या कर रहे हैं कि जो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी को आप करस्पॉन्डिंग उसके लेंथ से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो आपको एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है। आप सपोज कर लें कि ये एक रॉड है, इसका 1.2 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है और इसका यही पॉइंट जो है ना समझ लें आप 4 मीटर से घूम रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब इसका ये निकालें कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो इसको निकालने का एक ढंग क्या है कि आप ऐसा सोचें कि ये फिक्स है। अगर ये फिक्स मानते हैं तो इसके रिलेटिव ये जो पॉइंट है वो कितने से मूव कर रहा है, तो ये मूव करेगा, सपोज के लिए ए है और ये बी है, तो ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये मेन तरीका है लिखने का। ये वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखें तो ये कहलाएगा वी बी माइनस वी ए। पहले तो आप ये रिलेटिव वेलोसिटी लिख दें। रिलेटिव वेलोसिटी लिख रहे हैं आप तो आपको दिखेगा इस सेम डायरेक्शन में है, तो ये आपका वी बी 4 माइनस 2, ये 2 हो गया। ये सपोज कर लें ये आपकी लंबाई 5 है या कुछ भी मान लें, 2 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए, ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। ये रिलेटिव वेलोसिटी आपने इसको लिख दिया, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना है इसका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के लिए आपको रिलेटिव वेलोसिटी पता होना चाहिए और उसके करस्पॉन्डेंस जो लेंथ है वो पता होनी चाहिए। तो उसके करस्पॉन्डेंस लेंथ क्या होगा, तो आप इस तरीके से देखें कि ये बॉडी, जैसे एक और एग्जांपल है, फिर मैं इस पर आता हूँ। सपोज कर ये बॉडी बिल्कुल वर्टिकल यहाँ पर आकर रुकी हुई है। ये बॉडी अगर आप देखें, अगर आपको दिख रहा हो, ये सॉरी ये नहीं दिखा हो आपको, सपोज कर लें ये ए है और ये बी है। अभी इसका वेलोसिटी आप मान लें 4 मीटर पर सेकेंड है, इसकी मान लें 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ए को अगर आप सेंटर की तरह फील कराना चाहते हैं या आप कहें कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए लिखना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 में से आप 2 घटाएं, ये 2 और ये 0 एक तरह से ट्रीट हो गया। ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया, ये एक लेंथ हो गया L। अब आप इसका एंगुलर वेलोसिटी अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई L। L आप जो भी लग लें, ये आपका रेडियन पर सेकेंड ओमेगा का यूनिट हो गया, तो ये हो गया आपका ओमेगा। तो आप देखें क्या किया हमने कि वेलोसिटी ऑफ बी मान वेलोसिटी ऑफ ए किया और उसके करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है वो बहुत ध्यान से आपको देखना है कि वो परपेंडिकुलर लेंथ होगा ए और बी के बीच का, यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। यहाँ हमने डायरेक्ट जो है अभी आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो वेलोसिटी है आपकी ये 4 की और इसकी 2 की, तो अगर हमें इस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी लिखना है तो हम 2 तरीका कर सकते हैं। या तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो लेंथ आ रहा है रॉड का उसको यहाँ पर लें एल की जगह पर, या फिर वेलोसिटी का ऐसा कंपोनेंट लें जिससे आपका जो लेंथ है, सपोज आपको ये लेंथ पता है तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट आप लें, ये कंपोनेंट जो इस लेंथ के बिल्कुल जो है ना टेंजेंशियल, ये इसका भी ये कंपोनेंट लें।
और फिर इन दोनों कंपोनेंट का नेट डिफरेंस लें और उसको लेंथ से डिवाइड करें, तो फिर आपको ये एनुअल वेलोसिटी देगा। या तो फिर अगर वेलोसिटी को इधर ही रख रहे हैं तो फिर आपको रॉड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जो वेलोसिटी के दोनों वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ रहा हो, उसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी ही हम लोग नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू।